अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं अनमोल कैटल फार्मिंग, चाचू अमीर मोहम्मद के फार्म पे। ये एक गाय है जो कि डिलीवरी के नज़दीक थी। हमने सोचा कि इसके डिलीवरी से पहले, डिलीवरी और डिलीवरी के बाद तक की जो केयर है उसके सिलसिले में हम आपको और अपने तमाम व्यूवर्स को आगाह करें। हम अपने जानवरों को डिलीवरी में ऐसी खुराक देना चाहते हैं जो डिलीवरी में मुफीद साबित हो। फॉर एग्जांपल, जानवर को डिलीवरी से पहले आप गुड़ लाजमी दें। 2 4 5 दिन पहले से गुड़ की मिकदार बढ़ा दें, गुड़ उन्हें ज़्यादा देना शुरू कर दें। और जब आपका जानवर प्रेग्नेंट हो और उसमें आप देखें कि आपके जानवर को 7वां महीना स्टार्ट हो गया है, तो आप अपने जानवर की खुराक बढ़ा दें। और इसमें अगर आप जानवर को देखें कि आपको कब पता चलता है कि जानवर आपका डिलीवरी के नज़दीक है। वैसे तो आपको डेज याद होते हैं कि आपके जानवर के कितने दिन हो गए प्रेग्नेंट हुए को, कितने माह रहते हैं, कितने दिन रहते हैं। बट अगर आपको भूल भी जाए, जिन साहब के जानवर ज़्यादा हैं तो उनको पॉसिबल नहीं कि तमाम जानवरों के ये याद रहें। उसमें यह है कि आप अपने देखें कि सॉरी, जानवर के जब दिन नज़दीक होते हैं, कुछ 4 5 दिन रहते होते हैं, तो जानवर जो है वो बाकी जानवरों से थोड़ा अलग थलग, थोड़ा सुस्त हो जाता है। उसकी मूवमेंट जो है वो हरकत और सकनात थोड़ी तब्दील हो जाती हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है। बाकी उसकी जिसामत जो होती है उधर से भी आपको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी, और वो जो है नाड़े वगैरह वो स्टार्ट कर देता है, उठना बैठना स्टार्ट करता है ज़्यादा आम रूटीन से। और कोशिश करें कि अपने जानवर को वहाँ बांधें जहाँ पे बाकी जानवर से डिस्टर्ब ना कर सकें। अगर आप जानवरों को खुला रखते हैं जैसे कि हमने रखे हुए हैं, आप कोशिश करें कि आपके जानवर के साथ वो जानवर हों जो बड़े ही साधु शरीफ से हों, मारने वाले ना हों। स्पेशली आपके जानवरों के साथ फीमेल्स होनी चाहिए। बाकी मेल जो है प्रेग्नेंट जानवरों में नहीं रखना चाहिए, उसके काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। ख़ास तौर पर जो बछड़े मेल होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं रखने जाते, तेज़ ब्लेड की तरह होते हैं, किसी टाइम भी कट मार सकते हैं। तो आप तमाम प्रेग्नेंट जानवरों को सेपरेट रखें। सॉरी, उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अब ये खल खा रही थी, अभी काफ़ी खुली मिकदार में हमने खल का डाला हुआ था। डाल देते हैं, जिस जानवर को खाना होता है आके खा लेता है। दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी गायें हैं, बहुत अच्छी गायें हैं। लेकिन जिस गाय के ऊपर हमने फोकस किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन कोई, इसका रिकॉर्ड जो है वो 28 लीटर्स का है पर डे with a normal diet. If we focus that special diet, hopefully she will cross 35 लीटर पर डे। ये क्रॉस गाय है और अपने फार्म पे ही काफ़ी सालों से है, परचेज़ की थी मार्केट से, बाहर से ली थी। इसके साथ ये नीली जो कुंडी नस्ल की भैंस खड़ी है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ये अच्छे जानवर हैं सारे जो हमारे पास हैं। अच्छा, तो आप अगर बात करें इसके अडर की, तो इसके अभी थनों में दूध नहीं उतरा। अगर थनों में आप देखा था आपने, दूध नहीं उतरा हुआ था। थनों में जब दूध उतर आता है, थन टाइट हो जाते हैं, तो उस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, अब ये जानवर जो है ना डिलीवरी के नज़दीक है। और उससे पहले जानवर की आप कोशिश करें कि जानवर आपको ऐसी जगह पर हो जहाँ पे नीचे ज़मीन ज़्यादा सख्त ना हो, नरम ज़मीन हो, कंपैरेटिवली नरम हो, ज़्यादा सख्त ज़मीन ना हो आपके। अब ये जो है वीडियो काफ़ी दिन पहले की है और डिलीवरी के 4 5 दिन रहते थे। अभी मुख्तलिफ क्लिप्स बनाए हुए हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि अभी बाहर खड़ी थी, अब ये खुद ब खुद थोड़ी देर पहले अंदर आ गई है। अब ये बेचैन सी है, इसे तो पता है कि इसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया, हमें बता तो नहीं सकती। फीमेल्स को 2 से 3 दिन पहले थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो जाता है और जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन फीमेल को सही पेन स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा था जब अंदर बरामदे में खड़ी थी, इसके थनों में दूध था। ये वीडियो क्लिप जो है उससे 1 दिन पहले का है, जो एडिट अभी बाद में किया हुआ है। अभी यहाँ पे दूध नहीं उतरा हुआ, लेकिन अंदर जो आपको वीडियो क्लिप नज़र आ रहा था उसमें उसने दूध उतारा हुआ था। अब ये मुख्तलिफ जगहों पे बैठने की कोशिश कर रही है, बेचैन रहती है, कोई इसको ख़ास खाने में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी जानवरों के साथ इंटरेस्ट नहीं है। अभी कोई थोड़ा थोड़ा इसने दूध उतारा हुआ है, लगता है कि 1 2 दिनों में, अभी 2 1 दिन में शायद डिलीवरी हो जाए, 1 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, इसके अंदर उम्मीद है। ये जैसे ही प्रेग्नेंट हुई थी, दूध इसका हमने तकरीबन कुछ 6 7वें महीने में खुद छोड़ दिया था। तो हमने इसे सेपरेट जगह पर रख दिया था, मतलब उन जानवरों जो कि प्रेग्नेंट जानवर वाला सेक्शन है। इनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है,
छोटे बच्चे इनके साथ छोड़ देते हैं, बट बड़े जानवर इनके साथ दूसरे नहीं होते जो इनको नुकसान पहुंचा सकें, किसी किस्म की अनहोनी हो सके। तो बेहतर है कि आप अपने जानवरों के सेक्शन बना लें, जिन सेक्शन में आपको पता हो कि इस सेक्शन में मैंने ये जानवर रखना है, इस सेक्शन में मैंने ये जानवर रखना है। और गायें अक्सर ज़रा होती हैं, तेज़ होती हैं, मारती हैं, लेकिन ये हमारे पास जितनी इधर सेक्शन में खड़ी हैं बड़ी सीधी सादी शरीफ सी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान वगैरह नहीं करती। ख़ास तौर पर अपनी गायों के सींग ज़रूर कटवाएं, क्योंकि ये नस्ल जो है इनके सींग बड़े हो जाते हैं और हल्की सी टक्कर मारें तो दूसरे जानवर को ये ज़ख्मी कर सकती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने जानवरों पे फोकस रखें, उन जानवरों उनका ख्याल रखा करें। उनको आपको पता होना चाहिए कि ये जानवर ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं। जी अब ये नीचे बैठ गई है, देखिए जी क्या बनता है। ये जगह खुली है, यहाँ पे ये बैठी है, जानवरों का रश नहीं है। हम लोग भी इसकी निगहदाश्त में हैं, देख रहे हैं कोई मसला ना हो जाए। आप देखें अब इसने कोई ज़्यादा नाड़े नहीं निकाले, देखें अब ये डिलीवरी के लिए नहीं वैसे बैठी है, लेकिन तबीयत इसकी है ख़राब, ये कन्फर्म है। ये अंदर जब आती है ना तो ये इधर इधर महसूस होता है कि हाँ ये बच्चा देगी ना। अब भी बस अभी उम्मीद है कि अब इसके हवाना बड़ा हो चुका है, थनों में काफ़ी दूध आ चुका है, अभी उम्मीद है कि ये बैठेगी और डिलीवरी कर देगी। बाकी अल्लाह ताला खैर करेंगे। देखें जी ब्राह्मण बीज रखवाया हुआ काफ़ी महंगा, किस्मत में हुआ तो अच्छा आएगा, नहीं मालूम क्या क्या रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जो भी है अल्लाह ताला खैर करें, अच्छा हो, सेहतमंद हो, खूबसूरत हो और बेहतर हो, तो इसके लिए भी आसानियाँ हो गाय के लिए, बेचारी के लिए। माशाल्लाह इसका आप अडर पे फोकस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छी क्लास की है, ना ये गर्मी करती है ना ये ख़ास सर्दी करती है। ये हमारे छोटे छोटे बछड़े बैठे हैं, ये भी हमारे होम ब्रीड ही है। ये नुकरा था जी, नुकरा साहिवाल रखवाया था, बट नुकरा निकला नहीं, बस नाक काला निकाला है, बाकी तो बेहतरीन है। बाकी चोलिस्तानी साथ बैठा है, ये इनके दूध शुद्ध कभी नहीं निकाला इनकी माओ का, पीते रहते हैं, जो बच जाते हैं वो कोई निकाल लेते हैं, बाकी पीते रहते हैं। बच्चों पे आप इन्वेस्ट करें ना तो प्रॉफिट होता है, आप इनको दूध ज़्यादा पिलाएं 2-4 महीने। ये देखें जी गाय अंदर आई थी, आपको दिखाते हैं कि इसने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। तो अब देखें जी इधर हमने तूड़ी शूड़ी डाल दी थी, लेकिन उसके साथ नहीं बैठी, तूड़ी के ऊपर नहीं बैठी, साथ ही बैठ गई है। तो अब देखें जिस बच्चे के 2 पैर बाहर आ चुके हैं। अब बच्चा जो सीधा होता है उसका सर पहले आता है, ठीक है, जो बच्चा उल्टा होता है तो उसमें जानवर को डिलीवरी में बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल तो यहाँ भी काफ़ी होती है, लेकिन कुदरती अमल है जी, बस हो जाता है। आप ख्याल करें कि अपना जानवर जो है जब हो तो उसमें डिलीवरी में आप पास हों, बाकी कोई जानवर डिस्टर्ब ना कर सके उसे, ना उसको बच्चे को। ये देखें जी इधर डिलीवरी कर रही है, आगे से घाव तूड़ी खाने लग गई है। अभी ये खड़ी हुई थी, फिर दोबारा दूसरे रुख बैठ गई है। और देखते हैं जी ये इधर से मैं चाहूँगा मैं फास्ट कर दूँ, एंड में देखूँगा फास्ट करने का कर दूँगा। ये जी अब आ गया तूड़ी के ऊपर और पता चल रहा है कि काफ़ी तकलीफ़ में है, जिसे हम अंग्रेज़ी में नेटल, एंटीनेटल और पोस्ट नेटल केयर कहते हैं। डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद की केयर। तो देखिए जी ये अब स्टार्ट तो हो चुकी है, बस बाकी आपके जो साथ दूसरा हेल्पर हो या आपका जो मुलाजिम हो या जो इसकी केयर टेकर हो वो आपके पास मौजूद हो सके तो आपके पास खुश्क कपड़ा होना चाहिए, टावल नुमा मोटा कपड़ा। जैसे बच्चा पैदा होता है उसका मुंह अच्छी तरह खुश्क कर लें। ये जी इसने डिलीवरी कर दी है माशाल्लाह, अब इसका मुंह साफ सुफ कर दिया है बछड़े का। अब देखते हैं बछड़ी है कि बछड़ा है, उसके बाद देखें जी क्या होता है। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आ गया, एक नया रूह दुनिया में आया है। हाँ हमने इसे कपड़े के ऊपर इधर रख दिया है, इसका मुंह शू साफ कर दिया सर, इसको जो है गुड़ का हमने वो शीरा सा बनाया हुआ था वो दे दिया है। ये जी आ रही है शहजादी, उठ के आ रही है, अपने पुत्र को जब अपनी धी को देखने आ रही है। जानवर के आप साथ रखें ये, ताकि जानवर इसको चाटे। जब जानवर चाटता है तो उसे पता चलता है इसके स्मेल से ये मेरा ही है ना, तो
फिर जानवर जो होता है इसको अपना बच्चा अपना लेता है। जानवर कोई मसला नहीं करता दूध दोहने में, जानवर बच्चा अपनाने में। अदरवाइज़ कुछ जानवर मसला कर रहे हैं तो वो फिर चाटे जो जानवर ना पास ना आए तो वो फिर अपने बच्चे इसको बच्चा नहीं मानता, वो फिर मसले करते हैं। उससे बेहतर है कि आप ख्याल रखें ताकि जानवर जो है ना अपने बच्चे को खुद अडॉप्ट कर लें, आपको जानवर का बच्चा अडॉप्ट ना करना पड़े। तो ये जी हम उसके 2-3 दिनों बाद की वीडियो, दूसरे दिन की वीडियो है ये। अब माशाल्लाह जी ये ब्राह्मण साहिबा बाहर आ चुकी हैं, बहुत प्यारी बछड़ी हैं ये मादी निकली हैं और बहुत अच्छी हुई हैं माशाल्लाह। अल्लाह के जो काम, नर हो या मादा हो, बस सेहतमंद हो। ये जी अब पी रही है, अपनी माँ का दूध पी रही है। देखें शक्ल तो माँ जैसी है, कान बड़े प्यारे हैं इसके, जिस्म बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ताला हमें नसीब करें, हमारी किस्मत में करें, आमीन। आप सब भी अपने जानवरों की ऐसी केयर किया करें, जानवरों से प्यार किया करें, उनके डिलीवरी से पहले अच्छी खुराक दिया करें 2-3 महीने पहले, ताकि जानवर सेहतमंद रहें। ये माशाल्लाह देखेंगे हम इसको सही पालेंगे और देखेंगे कि ये कितना दूध पी सकती है, कितना छोड़ती है। नहीं, गाय के नीचे दूध तो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा नहीं पी सकेगी, इसे बड़ा टाइम लग जाएगा सारा दूध पीने में, बहुत टाइम, यानी 4-5 महीनों के बाद पी सकेगी इतना। अभी जितना पी लेगी तो उसके बाद बाकी हम निकाल लेंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जो नारा होता है ना, नारा पहला दूध, बोली का दूध, वो फेंक देते हैं, नहीं पीना चाहिए, ये है वो है। वो ऐसी बात नहीं है, आप वो रजा के बच्चे को पिलाएं, रजा के पिलाएं बेहतरीन। बाकी जो वो बेशक अपने उस फीमेल जानवर को पिला दें जिसने बच्चा दिया होता है, उसकी सेहत के लिए अच्छा होता है, ताकत वाला होता है, गर्म होता है, अच्छा होता है। और जब जानवर बच्चे से दे ले उसके बाद भी जानवर की हिफाजत पूरी रखा करें। और गाय जो होती है इसको हल्का सा ढंगा शंगा लगा लें तो अच्छा रहता है बंदा। तो ये इतनी ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, उसके बावजूद भी हम फिर थोड़ी सी कोशिश करते हैं ढंगा शंगा लगा लें। बाकी जी आपको कोई किसी किस्म का मसला हो, कोई मुश्किल हो, कोई किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मतलब राना अमीर मोहम्मद साहब को। वीडियो पा अच्छा, जब कभी ज़िंदगी में रखे तो इस इंशाल्लाह जी फिर देखे जाएंगे। बाकी जी आप अपने जानवरों का ख्याल रखा करें, इनके साथ प्यार किया करें और जानवर जो है उनको दूध अच्छा खासा पिलाया करें, बच्चों